सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा जय मसीह। दोस्तों, आज एक छोटा सा संदेश आपके लिए लेके आया हूं और ये संदेश दिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं। जी हाँ, तो जब हम परमेश्वर पर, उस खुदा पर, उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ये हमारा विश्वास होता है। और जब परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं तब ये हमारी वफादारी होती है। जी हाँ, इसलिए जब खुदा हम पे भरोसा करता है तो हमें, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी होनी है कि हमें अपने आप को इतना वफादार करना है परमेश्वर के प्रति कि वो परमेश्वर खुश हो जाए हमारे जीवन को देखकर। बहुत से लोग आज परमेश्वर से, कह सकते हो कि, धोखा कर दिया परमेश्वर के साथ। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को नाराज कर दिया, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के साथ संबंध दूर कर दिया, उस खुदा को छोड़ दिया। परमेश्वर को बहुत से लोगों ने आज हल्के में ले रखा है। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी वफादारी, ईमानदारी परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। आप अपनी चिंता छोड़ दो, क्योंकि उसका वचन जब हम देखते हैं, जब हम गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 23 और आयत नंबर 19 को जब हम देखते हैं तो यहां पे लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। देखिए, आपका भरोसा परमेश्वर पे करना चिंता की कोई बात नहीं है। आपने सही परमेश्वर पर, उस खुदा पर आपने अपना भरोसा रखा है और वो आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। आप किसी इंसान पे रखते हो, किसी दूसरे लोगों पे भरोसा रखते हो और रखा भी होगा। बहुत से लोग आपके मुंह पे कुछ और आपके पीछे कुछ और है। आज के समय बहुत खराब हो चुकी है दुनिया और बहुत से लोग अपने लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर, उस सच्चे खुदा पर जब हम भरोसे को रखते हैं तब हम अपनी वफादारी दिखाते हैं कि हाँ, हमने सही उस खुदा पे भरोसा किया है। और डरो मत, आपका भरोसा उस खुदा पे है। वो आपका वफादारी, वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन में लिखा है, जैसे मैंने बताया, कि वो ईश्वर, वो खुदा, वो यहोवा, वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। इसका मतलब ये है कि इंसान, मनुष्य झूठ बोल सकता है और बोलता भी है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि भरोसा करना भी एक आज्ञा है। जब हम देखते हैं 23 के 20 में भी, तो यहां लिखा है, देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है और वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है और वो कभी पलटेगा नहीं। शायद हो सकता है कि आपको आशीष ना दिख रही हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन ये संदेश आज आपके लिए है कि आप पूरी तरह से उस पर भरोसा करें, पूरी तरह से उस पर ईमान रखिए। वो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। उसका वचन एक एक बिंदु बिना पूरा काम करे नहीं टलेगा अजीजों। इसलिए उम्मीद रखे, अपनी आशा रखे, उस खुदा पे आशा रखे। वो परमेश्वर अंत में आपकी आशा जरूर पूरी करेगा। मेरे को सुनने वाले आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अजीजों, जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं तो होने दो कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में इसको रख सके और परमेश्वर की ओर अपने मन को उठाए। जब हम भजन संहिता अध्याय 25 और पहली आयत में जब हम पढ़ते तो लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। इसका अर्थ है कि अपने मन को मैं आपकी ओर लगाता हूं। यानी कि आप परमेश्वर से बोल सकते हो कि प्रभु, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत टूटने देना। देखिए, बहुत अद्भुत बात है, बहुत गहराई की बात है।
बहुत सच में दिल को छूने वाली बात है। जब आप उस खुदा पे भरोसा करते हो तो ये आपकी आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञा है। जब आप उस खुदा पे भरोसा करते हो तभी आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, हमें अपने घर में भी इतना विश्वास नहीं होता। हमें अपने घर पे भी, अपने घर में भी हमें इतना भरोसा नहीं होता जितना हमें बैंकों में होता है। बहुत से लोग, बड़े बड़े घर के लोग अपने पैसा, सोना चांदी बैंक के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लॉकरों में इन्वेस्ट या कह सकते हो रखते हैं। बहुत से लोग आज खुद के घर पर भी भरोसा नहीं है। अपने प्रॉपर्टी के कागज, धन दौलत, सोना चांदी वो घर में नहीं रखते। उनको पता है सबसे ज्यादा शायद खतरा इस घर में है। वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी के कागज, धन दौलत, पैसा कहां रखते हैं? बैंक के लॉकरों में। उनको विश्वास है बैंक पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा विश्वास कई हजार गुना बैंक से बढ़कर हमारे खुदा पे है। आप उस परमेश्वर पे भरोसा करके देखो। आज उस परमेश्वर के वचन पे भरोसा करो। उसने कहा मुझ पे भरोसा कर। वो परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। उसके वचन में लिखा है, जब आप भजन संहिता अध्याय 34 और जब उसकी 5वीं आयत को आप पढ़ोगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, लिखा है भजन संहिता अध्याय 34 और 5वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी। इसका दूसरा शब्दों में अगर बताऊं कि जिन्होंने उसकी ओर विश्वास किया, जिन्होंने उसकी ओर उम्मीद लगाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। उन्होंने प्रकाश पाया, उन्होंने सच्चाई को पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। चिंता मत करिए, घबराओ मत। आपने सही परमेश्वर पर भरोसा करा है। आजमा के देखो, उसको परखिए। परमेश्वर आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। उम्मीद करता हूं अजीजों, ये छोटा सा संदेश आपको छुआ होगा। यदि संदेश आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।